विश्वविद्यालय में पढ़ाता था तो हमारे फील्ड वर्क का भी एक हिस्सा जहांगीरपुरी में होता था। हमने आज तक जहांगीरपुरी में इस तरह के विजुअल्स कभी नहीं देखे, कतई नहीं देखे। और जहांगीरपुरी अलहदा एक घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। पूरे देश के अलग अलग जगहों की डरावनी छवियां देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है। मैं तो सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, एक सख्त संदेश दीजिए। जो कोई भी इस तरह के उपद्रव में संलग्न है, जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छत विच्छत कर रहा है, वो हमें आज़ादी के अमृत वर्ष में परेशान कर रहा है। 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं और 75 साल में मैं नहीं समझता हूं कि ऊपर बैठे हमारे महापुरुष ये सोचते होंगे कि इस देश को ये छवियां फिर से देखने को मिलेंगी। केजरीवाल जहां शांति की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबानी जंग चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, मैं इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि जब कहीं आग लगी हुई हो ना, उसके वक्त में एक दूसरे पर छिछालेदार अशोभनीय टिप्पणी चाहे कोई कर रहा हो एक दूसरे के बारे में। अभी सबसे बड़ी चीज थी ना, सामाजिक दमकल लेकर के वहां जाना और आग बुझाना। आग बुझाइए, क्योंकि ये आग जहांगीरपुरी तक नहीं रहेगी। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा उपलब्धियों को बताने के लिए। हम उल्टे पांव की यात्रा पे निकल पड़े हैं और प्रतिदिन एक नई खाई में गिर रहे हैं। दलों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है, उसमें आपका भी दल शामिल है। यही कम्युनल क्लैशेस को लेकर के, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि यही दल अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखते? नहीं, देखिए, अब हमको कुछ भी कह लीजिए, गिरेबान में झांकने कहिए, हमें आईना देखने को कहिए, हमें गुरेज नहीं है। लेकिन आईना देखूंगा तो दिखाऊंगा भी तो। अगर आपको आईना दिखा रहे हैं, और इसलिए नहीं, मैंने पहले भी कहा, मैं कहता हूं, मेरे भी तो प्रधानमंत्री हैं। चुनाव भले अलग अलग लड़ा हो, लेकिन आज अगर मैं शिकायत लेकर के जाऊं कि प्रधानमंत्री जी ये मेरी शिकायत है, किसके पास जाऊंगा? मेरा कोई अलग से प्रधानमंत्री है? मेरे वही है ना, उनसे ही आग्रह होगी, उन्हीं से अपेक्षा होगी। मैं दोहरा रहा हूं, आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री जी को बाहर निकल करके सख्त संदेश देना होगा। कोई उपद्रवी हो, उसके कुछ भी कपड़े हों, उसका कोई भी विचार हो, उसका कोई भी झंडा हो, आपकी आवाज बेलाग सीधे तौर पर लोगों को संकेत देना चाहिए। सर, ये सामाजिक जो तनाव है, उसके अलावा एक और मुद्दा जो कि आजकल चर्चा में है, लाउड स्पीकर का, कि लाउड स्पीकर कब बजने चाहिए, कैसे बजने चाहिए, किन्हें बजाने चाहिए। जब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि 10 बजे से 6 बजे तक की पाबंदी है, लेकिन उसके बाद कोई बजा सकता है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि उसके बाद भी जो बजाएगा वो डेसिबल तय किया गया है। क्या सरकार चेक करा रही है? मुझे हंसी आती है, क्षोभ भी होता है। हमारी चर्चा भी क्या चीजें शुमार हो रही हैं भाई? महंगाई पे बात नहीं हो रही है, गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, बात नहीं कर रहे हैं हम। पड़ोस खत्म हो रहा, नहीं बात कर रहे हैं। इकोनॉमी जमींदोज हो चुकी है, नहीं बात कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, नहीं बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अजान, रमजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, ये सारे मुद्दे क्यों नए आ रहे हैं? ये मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं देश को। और जो लोग भी आज ताली बजा रहे हैं, मैं आगाह करता हूं, आपके हाथ नहीं बचेंगे। किस बात की ताली बजाएंगे? हिंदुस्तान की बर्बादी के। सर, एक आखिरी सवाल है सर, प्रशांत को लेकर के। 2015 में जब राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, उस समय उन्होंने जेडीयू को भी उन्होंने सेवाएं दी थी। अब उनकी चर्चा है कांग्रेस में शामिल होने की। 2024 के लिए उन्होंने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है, क्या कहना है सर? देखिए, मेरा सीधे मानना है कि एक दल का आंतरिक मामला है। एक दल किन्हीं व्यक्ति विशेष से बातचीत में है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। हम अपने दल की ओर से तमाम शुभकामनाएं देते हैं कि कांग्रेस उत्तरोत्तर प्रगति करे। जो भी चैलेंजेस उनके समक्ष हैं, उसको वो रिस्पॉन्ड करवाएं बहुत बेहतर से, तो ये बेहतर होगा देश के लिए भी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए भी।